हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिन्नात के वाक़यात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल है। नाजरीन कराम, आज हम जिस हकीकत पर बात करने जा रहे हैं वो हर मुसलमान के ईमान को हिला देने वाली है, यानी हुजूर और जिन्नात के वाक़यात। ये वो वाक़यात है जो हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कैसी ताकत और इल्म अता फरमाया था कि वो जिन्नात से भी हम कलाम हुए और उन्हें दावत इस्लाम दी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये का जिक्र किया है कि एक मर्तबा हुजूर तिलावत कुरान फरमा रहे थे तो जिन्नात की एक जमात वहां से गुजरी और उन्होंने कुरान सुना। वो हैरान रह गए और आपस में बोले, खामोश रहो, ध्यान से सुनो। जब तिलावत खत्म हुई तो वो अपनी कौम की तरफ लौटे और बोले, हमारी कौम, हमने एक ऐसी किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है, जो अपने से पहले की किताबों की तस्दीक करती है और जो हिदायत और हक की तरफ तो है हमारी कौम। अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात मान लो और उस पर ईमान लाओ ताकि वो तुम्हारे गुनाह माफ कर दे और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। नाजरीन, ये था वो पहला मौका जब जिन्नात ने कुरान को सुना और उसकी हिदायत से रोशन हो गए। हुजूर की तिलावत का असर ऐसा था कि जिन्नात भी उसके सामने झुक गए। इस वाक़ये के बाद जिन्नात की एक जमात हजरत मोहम्मद की बारगाह में हाजिर हुई। वो नखला के मैदान में तशरीफ ले गए थे और अल्लाह ने उन्हें जिन्नात से मुलाकात कराई। उन्होंने हुजूर से कहा कि हमें कुरान सिखाइए ताकि हम अपनी कौम तक इस हिदायत को पहुंचा सकें। हुजूर ने उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया और वो सब ईमान ले आए। फिर वो अपनी कौम में जाकर बोले कि यह हमारी कौम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और वो वही दीन लेकर आए हैं जो तमाम नबियों का था। जिन्नात की इस कौम ने इस्लाम कबूल किया और अपनी जात में दावते इस्लाम का काम शुरू कर दिया। इसी वाक़ये का जिक्र कुरान की सूरह अल जिन्न में मौजूद है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि कह दो, ए मोहम्मद, मुझे ये बात वही के जरिए मालूम हुई कि जिन्नात की एक जमात मेरी तिलावत सुन रही थी। वो बोले कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो हिदायत की तरफ राह दिखाता है, तो हम उस पर ईमान लाए और हम कभी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। नाजरीन, इस वाक़ये से हमें ये मालूम होता है कि हुजूर को अल्लाह ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात की हिदायत के लिए भी भेजा था। जैसे इंसान पर अल्लाह की किताब फर्ज है, वैसे ही जिन्नात पर भी हिदायत फर्ज है। हुजूर ने जिन्नात को दावत दी, उन्हें कुरान सिखाया और उन्होंने अपनी कौम में जाकर तौहीद का पैगाम फैलाया। ये बात साबित करती है कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। नाजरीन, अब जरा सोचिए, जिन्नात जिनकी असलियत इंसानों से अलग है, वो भी जब कुरान सुनते हैं तो उनके दिल पिघल जाते हैं और वो ईमान ले आते हैं। तो इंसानों को तो और ज्यादा तादाद में ईमान की तरफ झुकना चाहिए। लेकिन अफसोस, आज के दौर में बहुत से लोग कुरान को सुनते हुए भी उस पर अमल नहीं करते। हुजूर की हिदायतें सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए नहीं थीं, बल्कि क़यामत तक आने वाली सारी उम्मत के लिए थीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको सारी दुनियाओं के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक और रिवायत में आता है कि जिन्नात की वो जमात रात के वक्त आई थी जब हुजूर फजर की नमाज के लिए उठे थे और वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। वो जिन्नात ध्यान से सुनते रहे और जब हुजूर ने तिलावत खत्म की तो उन्होंने आदर के साथ सलाम किया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमें भी अल्लाह का कलाम सिखाइए। हुजूर ने उन्हें कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई और समझाई कि इस्लाम क्या है, तौहीद क्या है और शिर्क से बचना क्यों जरूरी है। जिन्नात ने बड़े अदब से सुना और वही ईमान ले आए। फिर उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम अपनी कौम में जाकर इस पैगाम को फैलाएंगे और सबको बताएंगे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल है। ये सुनकर हुजूर ने उन्हें दुआ दी और फरमाया कि तुम अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाओ, नेक कामों का हुक्म दो और बुराई से रोकते रहो। ये सुनकर वो जिन्नात बहुत खुश हुए और उड़कर अपनी कौम की तरफ चले गए। कुछ दिनों बाद वो फिर हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमारी कौम में बहुत से जिन्नात इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, मगर कुछ अब भी इनकार करते हैं। हुजूर ने उन्हें हिदायत दी कि सब्र करो और दावते इस्लाम को जारी रखो। नाजरीन, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि जब जिन्नात जैसी मखलूक इस्लाम को कबूल कर सकती है तो इंसान क्यों नहीं। अल्लाह ने हमें अक्ल दी, दिल दिया, समझ दी ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सकें।
मगर जो अपनी अक्ल को गुमराही में लगा देता है वो दरअसल अपने लिए अजाब का रास्ता चुनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारे ताकि अल्लाह हमें हिदायत दे और आखिरत में कामयाब करे। नाजरीन, अब एक और दिलचस्प वाकया सुनिए जो हदीसों में आता है। एक मर्तबा हुजूर अपने सहाबा के साथ सफर में थे। रास्ते में रुककर उन्होंने फरमाया कि मेरे पास एक मेहमान आने वाला है। थोड़ी देर बाद एक जिन हाजिर हुआ। उसका कद बहुत ऊंचा था, आंखों में चमक थी और उसने सलाम किया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जिन्नों में से हूँ और आपकी तिलावत सुनकर ईमान ले आया हूँ। मेरी कौम के बहुत से लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। हुजूर ने उसे इजाजत दी कि वो अपनी कौम को लेकर आए। अगले दिन वो जिन अपनी कौम के साथ आया। हुजूर ने उन्हें कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई और इस्लाम का पैगाम दिया। वो सब जिन ईमान ले आए। फिर उन्होंने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे खाने का क्या होगा? हुजूर ने फरमाया, हर वह चीज जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी गई हो वो तुम्हारे लिए हलाल है। और ये भी फरमाया कि हड्डियां तुम्हारे लिए खाना है और गोबर तुम्हारे जानवरों के लिए चारा है। ये सुनकर जिन्नों ने कहा कि हम अब कभी ऐसी चीज पर हाथ नहीं लगाएंगे जिस पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी गई हो। इस वाकये से हमें पता चलता है कि हुजूर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए भी रहमत बनकर आए। उन्होंने जिन्नात को भी शरीयत के अहकाम बताए। ये बात इस्लाम की व्यापकता को साबित करती है। अल्लाह ने अपने रसूल को वो इल्म दिया था जो किसी इंसान के पास था, न किसी जिन के। जिन्नात हुजूर से डरते भी थे और मोहब्बत भी करते थे। जब भी वो कुरान की तिलावत सुनते तो रो पड़ते। उन्होंने अपनी कौमों में जाकर तौहीद का पैगाम फैलाया और बहुत सी जातों को इस्लाम की तरफ बुलाया। नाजरीन, कुछ जिन्नात नेक होते हैं जो मुसलमान हैं और कुछ बदकार जो काफिर हैं। जैसा कि कुरान में है, हम में से कुछ नेक है और कुछ इसके अलावा, यानी जैसे इंसानों में अच्छे बुरे हैं वैसे ही जिन्नों में भी है। लेकिन जो जिन मुसलमान हो गए उन्होंने हमेशा इंसानों को बुराई से रोका और नेकी की तरफ बुलाया। ये जिन्नात आज भी मौजूद है, बस हमें उनका इल्म नहीं। बहुत बार इंसान ऐसे इलाकों से गुजरता है जहां वो मौजूद होते हैं मगर हमें एहसास नहीं होता। अल्लाह ने उनकी दुनिया हमसे छुपा रखी है। नाजरीन, हुजूर और जिन्नात के दरमियान एक और मशहूर वाकया है जो हदीस की किताबों में दर्ज है। एक बार हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे तो एक जिन आया और नमाज बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन हुजूर ने उसे पकड़ लिया। हदीस में आता है कि आपने फरमाया, मैंने उस जिन को पकड़ लिया था और चाहा कि उसे मस्जिद के स्तंभ से बांध दूं ताकि तुम सब उसे देखो, लेकिन फिर मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आई कि अल्लाह, तू मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी को न मिले। तो मैंने उसे छोड़ दिया। ये है हुजूर की रहमत और इल्म की बुलंदी। वो चाहे तो जिन को कैद कर सकते थे मगर रहमत की वजह से छोड़ दिया। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि ताकत होने के बावजूद रहम करना ईमान की निशानी है। हुजूर ने कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल जुल्म के लिए नहीं किया। नाजरीन, कुरान और हदीस में जिन्नों का जिक्र बहुत बार आता है। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में फरमाया, हमने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी जिन्नात का मकसद भी वही है जो इंसानों का, अल्लाह की बंदगी। मगर फर्क ये है कि जिन आग से बने हैं और इंसान मिट्टी से। इसी वजह से जिन बहुत तेज है, वो दूर दूर तक सफर कर सकते हैं और इंसानों की नजर से ओझल रहते हैं, लेकिन वो हमारी दुनिया में आते जाते रहते हैं। कई बार वो इंसानों पर असर डालने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उनसे डर जाते हैं। मगर याद रखिए, अल्लाह के इज़्न के बिना कोई जिन किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई अल्लाह पर भरोसा रखे, नमाज कायम करे, कुरान की तिलावत करे और बिस्मिल्लाह पढ़े तो जिन कभी करीब नहीं आता। हुजूर ने फरमाया कि जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो और बिस्मिल्लाह कहो, इससे शैतान और जिन बाहर रहते हैं। नाजरीन, बहुत लोग जिन्नों के नाम पर डर फैलाते हैं, लेकिन याद रखिए कि जिन भी अल्लाह की मखलूक है, वो उसी की इजाजत से काम करते हैं। अगर कोई अल्लाह से दूर हो जाए, गुनाहों में पड़ जाए, तो जिन उस पर हावी हो सकता है, लेकिन जो ईमान वाला है वो जिन के असर से महफूज रहता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी है। इसलिए हमें कभी जिन्नों से डरना नहीं चाहिए
बल्कि अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए। हुजूर ने यह भी बताया कि अगर रात में डर लगे तो ये दुआ पढ़ो, औजु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, यानी मैं अल्लाह के पूरे कलिमात की पनाह मांगता हूँ उसकी मखलूक के शर से, इससे जिन और शैतान दूर भागते हैं। नाजरीन ए कराम, हुजूर और जिन्नात के वाक़यात हमें ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को कैसी ताकत और इल्म दिया। हुजूर ने न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नों को भी हिदायत दी। वो रहमतुल लिल आलमीन है, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत। हमें चाहिए कि हम उनकी सुन्नत पर अमल करें, कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और हर बुराई से दूर रहें। जिन्नात से डरने की नहीं बल्कि अल्लाह से डरने की जरूरत है। जो अल्लाह से जुड़ जाता है उस पर न जिन का असर होता है न इंसान का। अल्लाह हमें सच्चा ईमान, हिदायत और हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। और सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। नाजरीन, इस्लाम सिखाता है कि मोमिनों को जिन्नों के शर और उनके फित्न से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। कुरान मजीद की मुख्तूस आयात की तिलावत करना, जैसा कि आखिरी 2 सूरह फलक और सूरह नास, एक ताकतवर तरीका समझा जाता है तहफ़्फ़ुज़ तलाश करने का। मजीद बरा मुसलमानों को नमाज, तिलावत कुरान और अल्लाह के नाम की याद के जरिए अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक बरकरार रखने की तरतीब दी गई है, क्योंकि ये आमाल जिन और उनके असर और सूख के खिलाफ रूहानी दिफाई कायनात का एक लाजमी हिस्सा है। लेकिन मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो दुनिया में अपने किरदार के बारे में मुतवाजन तफहीम को बरकरार रखें, यानी डर और उम्मीद के बीच रहकर अल्लाह की रहमत की तरफ झुकें। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अल्लाह ताला हमें और आपको हर बुराई से महफूज रखे और अपने हबीब के सदके हमें हिदायत की राह पर कायम रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें और दृश्य सिर्फ तसव्वुर, इमेजिनेशन और समझाने के लिए है। इनका किसी हकीकती वाक़ये या शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इल्म और नसीहत पहुंचाना है। अगर इस वीडियो में कुछ बताने में या किसी लफ्ज में गलती हो गई हो तो हम अल्लाह ताला से माफी चाहते हैं। अल्लाह हमें हक बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। अगर आप भी पक्के और सच्चे आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सब अपनी नेक और शबाब की नीयत से जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।